हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। मैं हूं अहमद बख्श। आज के डेली करंट अफेयर्स की स्पेशल सीरीज़ में खुशामदीद। इस डेली करंट अफेयर में वर्ल्ड अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो भी MCQs आते हैं वो मैं आप लोगों से के साथ शेयर करूंगा। तो देखते हैं कि जी आज के दिन कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और उससे रिलेवेंट आज के करंट अफेयर्स क्या हैं। जी पहला है कि व्हेन द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस वर हेल्ड इन बलूचिस्तान, के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस जो हैं वो बलूचिस्तान में कब मुनक्किद हुए। तो इसका जवाब है जी 29 मई 2022, जो कि कल गुज़र चुका है। इसमें बलूचिस्तान के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए, जिसके अंदर पूरे सूबा बलूचिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, जिसके अंदर जमीयत उलमा इस्लाम थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल थी और उसमें आज़ाद भी उम्मीदवार थे। तो ये 29 मई 2022 को आया है। ये इम्तिहानों में पूछा जा सकता है। बलूचिस्तान से ख़ासकर जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो तो इस पर स्पेशल फ़ोकस रखें। बाकी जो दूसरे सूबों से सुन रहे हैं वो अपने सूबों का भी मालूमात कर लें और इस सूबे का भी मालूमात कर लें। इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि जो कैंडिडेट्स थे आज़ाद कैंडिडेट, वो 1000 आज़ाद कैंडिडेट हैं जिन्होंने जीता है इसके अंदर, जो कि सबसे बड़ी तादाद है। और इसके बाद जो है 100 सीटें जो है वो जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान की पार्टी को मिली हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो पार्टी आई है वो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जो कि अभी बलूचिस्तान की सबसे बड़ी और रूलिंग पार्टी भी है। उसने 71 यानी 71 सीटें सिक्योर की हैं। चौथे नंबर पे जी है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जिसने 39 सीट्स अपने कब्ज़े में कर ली हैं। और इसके बाद है नेशनल पार्टी, उसने 33 सीटें हासिल की हैं। फिर है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने 26 सीटें हासिल की हैं। और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ने 18 सीटें हासिल की हैं। तो ये जो है ओवरऑल रिज़ल्ट है। वैसे रिज़ल्ट मैंने इसीलिए बता दिया है कि कुछ लोगों जो है डेटा और फैक्ट्स फिगर्स भी पूछते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये डेटा के साथ साथ इसकी डेट भी याद रखनी है। दूसरा आज का करंट अफेयर है कि जी इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, के जो इंटरनेशनल डे है UN पीस कीपर्स का वो कौन से दिन मनाया जाता है। तो उसका आंसर है जी मई 29। तो इस दिन पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने स्पीच की है। तो उनकी स्पीच में उन्होंने हमारी जो कंट्रीब्यूशन है UN पीस कीपिंग के लिए उसको उन्होंने सराहा है। और अब तक जो है हम जो है बड़े लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहे हैं UN पीस कीपिंग मिशन में। और अब तक हमने 2 लाख पर्सनल्स प्रोवाइड कर चुके हैं UN पीस कीपिंग में हमारे। और अनफॉर्चुनेटली 169 लोग जो हैं वो शहीद भी हुए हैं। जाहिर सी बात है मुसलमानों के लिए तो एक बहुत बड़ा रुतबा है शहादत का। तो UN में 169 लोग हमारे शहीद हो चुके हैं और 2000 के लगभग हम लोग अभी तक उनको अपनी कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं। नेक्स्ट है जी के ये एक ख़बर है कोने में आपको नज़र आ रही होगी कि इंडस वाटर टॉक्स टू रिज्यूम टुडे एमिड वार्निंग्स ऑफ स्कार्सिटी। गर्मियों का मौसम चल रहा है तो पाकिस्तान और इंडिया जो है आपस में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन पे टॉक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी एक सवाल ये बनता है कि व्हेन द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड, कि इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान साइन हुआ था वो कब हुआ था। तो वो हुआ था जी 19 सितंबर 1969। तो ये एक इस ख़बर से रिलेवेंट एक इन्फॉर्मेशन थी, करंट अफेयर था, मैंने कहा पूछ लूँ आपसे। तो अभी आजकल टॉक्स चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और जो पाकिस्तान डेलीगेशन है उसको हेड कर रहे हैं कमिश्नर ऑफ इंडस वाटर जो है सैयद मोहम्मद महर अली शाह, उसको लीड कर रहे हैं। और जो लास्ट मीटिंग हुई थी इसकी वो मार्च में हुई थी इस्लामाबाद के अंदर इसी साल में। तो ये 2 MCQs भी पूछे जा सकते हैं कि जी पाकिस्तान का जो कमिश्नर फॉर इंडस वाटर है वो कौन है, सैयद मोहम्मद महर अली शाह है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस साल के अंदर कितने टॉक्स हुए हैं वाटर पे। तो ये भी आप लोगों को जहन में होने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ के वेयर पाकिस्तान इज़ रैंक्ड इन द इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूरिज़म इंडेक्स 2021।
अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2021 की जो इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूरिज़्म इंडेक्स है उसको उन्होंने जारी किया है, तो उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को 83 नंबर पे रखा है आउट ऑफ 117 कंट्रीज़ में। तो इससे पहले पाकिस्तान जो है 6 नंबर नीचे था, यानी कि 89 नंबर पे था। तो अभी पाकिस्तान जो है उसने 6 नंबर इम्प्रूव किया है, यानी हमारी जो ओवरऑल ट्रेवल का जो आउटलुक है वो बड़ा है, और जो है हमें जो है दुनिया हमारे ट्रेवल को रिकग्नाइज़ कर रही है। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इससे रिलेवेंट जो चीज़ें हैं वो ये है कि जी PTCD ये एक अरबी एब्रीवेशन है जिसका मतलब है पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसके अलावा ये सॉरी इसमें मिस इंफॉर्मेशन आई है, आप इसको इग्नोर करें, वो पिछले उसकी स्लाइड की है। लेकिन आपने सिर्फ ये भी एब्रीवेशन भी पूछा जा सकता है कि जी PTCD का मतलब क्या है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि डेली रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को इसकी अपडेट मिलती रहे। तो अब तक के लिए इतना ही। अपने और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।